हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरा नाम है श्वेता और आप सभी कैसे हैं? आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करते हैं बीपीएससी टैली 3 की जो काउंसलिंग चल रही है, यानी कि स्टार्ट हुई है आज से ही, तो उसके बारे में। और मेरी काउंसलिंग थी 21 तारीख यानी कि आज की ही थी, तो मेरी काउंसलिंग हो गई है। और जो मेरी काउंसलिंग थी वो लखीसराय में। तो काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट वो लोग चेक कर रहे हैं और क्या प्रोसेस हुई है, तो इस सब के बारे में हम बात करते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे चैनल पे जो भी नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँचे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो काउंसलिंग थी वो लखीसराय में थी और मेरा जो स्लॉट नंबर था वो 4th था और टाइमिंग उसकी 2 बजे से 3:30 बजे तक थी। लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग गया था, 5:30 बजे मेरी काउंसलिंग हो पाई है क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक करने में टाइम तो लगता ही है, तो काफ़ी लेट हो रही है। हमारी जो काउंसलिंग हुई थी लखीसराय में तो वो 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था। पहला जो मतलब पार्ट था वो आपका अटेंडेंस का था, यानी कि उसमें मतलब अटेंडेंस वगैरह होगी। और दूसरा जो था वो आपका मतलब बायोमेट्रिक था और तीसरे में आधार वेरिफिकेशन था और जो चौथा था वो मतलब काउंटर पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं वो। तो ये ऐसे 4 भागों में मतलब डिवाइड किया था, तो हमने ऐसे स्टार्टिंग से कराया था उसमें काउंसलिंग। तो हमारी सबसे पहले जो अटेंडेंस हुई थी तो उसमें एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड उन्होंने चेक किया था और आधार कार्ड जो कि ओरिजिनल वो चेक किया था। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने मतलब अटेंडेंस का काम हो गया था और आपका जो एडमिट कार्ड था उस पर काउंटर नंबर लिख दिया था, क्योंकि जैसे 5 स्लॉट हैं तो उसी प्रकार से 5 काउंटर भी थे जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराने थे। तो ये पहला काम ख़त्म हुआ अटेंडेंस का। फिर दूसरा जो हुआ था वो बायोमेट्रिक हुआ था। तो हमारा जो बायोमेट्रिक हुआ था उसमें एडमिट कार्ड चेक किया था और एडमिट कार्ड चेक करने के बाद फिर जो वो आधार कार्ड है ओरिजिनल वो चेक किया था। और फिर उसके बाद उन्होंने एक हॉलमार्क चिपकाया था एडमिट कार्ड पे, मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड है और ये मतलब वो बायोमेट्रिक होने के बाद फिर उसमें ये हॉलमार्क चिपकाया हुआ है ये। तो ये इस प्रकार का हॉलमार्क चिपकाएंगे और यहाँ पे वो लोग अपना मतलब जो भी जिन्होंने चिपकाया है हॉलमार्क तो ये साइन कर देंगे वहाँ पे। तो इस प्रकार से फिर ये बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद फिर आधार वेरिफिकेशन होता है। तो आधार वेरिफिकेशन में वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो ये आधार है, आपका ये आधार कार्ड मतलब डिजी लॉकर पे वेरीफाई है या नहीं है। अगर डिजी लॉकर पे वेरीफाई है तो फिर वो आपका ओटीपी का फिर कोई चक्कर नहीं रहेगा, और अगर डिजी लॉकर पे वेरीफाइड नहीं है तब वो आपके नंबर मांग रहे हैं जो कि आधार कार्ड से लिंक है। फिर वो नंबर मांग के फिर उसके द्वारा चेक कर रहे हैं, तब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। तो इसकी ये प्रोसेस है। तो आप देख लीजिएगा कि डिजी लॉकर पे ही अपना जो आधार वगैरह है वो मतलब वो कर लें डाउनलोड वगैरह, तो उससे काम हो जा रहा है। फिर ओटीपी का कोई चक्कर नहीं रहता है इसमें। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर ये मोहर लगा देते हैं आधार वेरिफिकेशन की, इस टाइप से। तो ये लगाने के बाद फिर इसका मतलब ये आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। फिर जब वो चौथा जो पार्ट है उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चेक करते हैं काउंटर पे। तो मुझे काउंटर नंबर 4 मिला था, तो फिर मैं 4 वाले काउंटर पे खड़ी हो गई। तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी और फिर उसके चक्कर में बहुत थक गए थे खड़े खड़े, तब जाके नंबर आया था। तो जब हमारा मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ था तो उन्होंने जो बट मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट हैं वो लिए थे और उसके बाद वही वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए थे। जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं उसी का ओरिजिनल फिर उन्होंने उसी से चेक किया था। और आपका जो आधार है जो ओरिजिनल है वो लिया था, एडमिट कार्ड लिया था आपका। और उसके बाद ये सब चेक होने के बाद, और हाँ वो आपका मोबाइल नंबर भी मांगते हैं उस टाइम, क्योंकि मोबाइल नंबर पे फिर वो आपका एक ओटीपी भेजते हैं। तो ओटीपी आपको बताना पड़ेगा। अगर वो ओटीपी नहीं आया तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट चेक करने में टाइम लग सकता है, तो ओटीपी आना इस पर ज़रूरी है। उसके बाद फिर वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपके चेक करने के बाद वो आपसे 3 फ़ोटोज़ लेंगे पासपोर्ट साइज़ के, तो वो आप दे दीजिएगा। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड हो गया और आधार कार्ड, ये सब चेक करने के बाद फिर जो मतलब ये आपकी जो पासबुक वगैरह है वो भी उसकी फ़ोटोकॉपी भी वो लोग ले रहे हैं, तो वो आप दे दीजिएगा। और ये जो मतलब जैसे पहले जो काउंसलिंग हुई थी पहली बार जब टीआरई फर्स्ट हुआ था तो उसमें कुमारी का चक्कर मतलब इन्होंने था, तो
अब इतना वो कर नहीं रहे हैं। मेरा ये था प्रॉब्लम, तो इसीलिए मेरे जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसमें KM लगा हुआ था, कुमारी, तो और जो मेरा आधार कार्ड वगैरह है उस पर नहीं लगा है। तो मैंने तो यहीं बिहार लखीसराय से ही उसका एफिडेविट बनवाया था। तो मैंने वो भी दिखाया, पर उन्होंने बस चेक कर लिया था, पर उसे जमा नहीं किया था। तो शायद अब की बार ये नहीं कर रहे हैं। जो पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, वो क्योंकि वो भी वो लोग ले रहे हैं, या फिर कैंसिल चेक हो उसकी कॉपी होनी चाहिए, तो वो जमा कर ले रहे हैं। तो और आपको फिर ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एक फ़ाइल में देने होंगे। तो ये फ़ाइल मैंने तो ये वाली जो प्लास्टिक फ़ाइल आती है ये वाली मैंने इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख के फिर जमा किए थे, क्योंकि वो यही ले रहे हैं, फ़ोल्डर वगैरह में वो लोग जमा नहीं कर रहे हैं। तो मैंने तो इसी में जमा किया था। और जो एक चेकलिस्ट बहुत वायरल हो रही है, पर उसका कुछ यूज़ नहीं था, मैंने तो निकलवा लिया था प्रिंट। ये जो प्रिंट है ये मैंने इसका निकलवाया था, तो इसका मतलब कुछ यूज़ हुआ नहीं था, तो इसीलिए उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स को फ़ाइल में जमा करने के बाद फिर वो साइन कराते हैं। उनके पास एक कॉपी होती है, तो उस पर सारा मतलब नाम फाम वो लोग लिखते हैं। उसके बाद फिर वो साइन करा लेते हैं। साइन कराने के बाद फिर वो एक रिसीविंग लेटर देते हैं, यानी कि आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप ये लेटर है, इसमें इस टाइप का लेटर मिला था मुझे, ये है काउंसलिंग कंप्लीट हो गई उसका लेटर। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इसमें मतलब जो कि आपका जो आधार वेरीफाइड हो चुका है, तो उसके आगे मतलब अगर हो चुका है तो यस लिखा होगा, बायोमेट्रिक हो चुका है तो यस लिखा है। उसके बाद फिर आपका जो वाटरमार्क वाले जो डॉक्यूमेंट थे, जैसे आपका आधार कार्ड है, CTET है, मैट्रिक सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन है, और जो DLED वगैरह का है, तो इन सब का ये वेरिफिकेशन स्टेटस लिखा हुआ है आगे कि ये सही है या फिर मतलब गलत हैं। तो इसमें मेरा तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सही थे, इसलिए आगे इसमें फाउंड करेक्ट लिखा हुआ है, फाउंड करेक्ट। और आगे रीज़न का एक ऑप्शन है, तो रीज़न जब लिखना होगा जब ये मतलब इसमें कुछ गलती होगी। अगर ये फाउंड करेक्ट नहीं लिखा होगा तो रीज़न लिखा होगा आगे कि इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है, किस कार्ड से ये मतलब सही नहीं है। तो इस टाइप से ये काउंसलिंग लेटर मिल रहा है। तो मेरी काउंसलिंग हो चुकी है, और अब आप लोग भी जाके कराइए। मेरा तो जो पहला दिन था उसमें ही काउंसलिंग हो गई थी। तो आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से कराइए। और तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।